रहस्यमयी लकी ड्रॉ भाग 3। रिपोर्टर अंजना। आपको बता दें कि डीके एंड कंपनी के पीआरओ कंपनी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। लकी ड्रॉ का सिस्टम पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित है। लीजिए, समय पूरा हुआ। अब केवल 10 सेकंड्स बाकी हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी न्यूज़ चैनल डीके एंड कंपनी के वीडियो स्क्रीन से लिंक हो जाते हैं। स्क्रीन पर डीके एंड कंपनी के पीआरओ अपनी कम हाइट और भारी शरीर के साथ दिखाई देते हैं। पीआरओ: डीके एंड कंपनी के लकी ड्रॉ में आपका स्वागत है। जिस तरह से न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में इस अनोखे लकी ड्रॉ के प्रति उत्सुकता देखी जा रही है, हमें नामों की घोषणा करने में अत्यंत हर्ष हो रहा है। इसके साथ ही लकी ड्रॉ से संबंधित कुछ सवाल भी सभी के मन में हैं, तो पहले कुछ नियमों एवं शर्तों को दोहराना चाहूँगा। कुछ ही देर में कंप्यूटर 7 नामों को निकालेगा और उन 7 लोगों को विकल्प होगा कि वे चाहें तो अपने साथ किसी एक को टूर में ला सकते हैं। यदि कोई अकेला ही आना चाहे तो वह अकेला भी आ सकता है। प्रत्येक शहर में हमारे लोग हमने तैनात किए हुए हैं, जो हमारे 7 लकी विनर्स को कल सुबह 10 बजे तक इंडिया गेट लेकर आएंगे। इसके लिए पर्सनल गाड़ी या फ्लाइट्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। अतः नाम निकलते ही लकी विनर्स के पास ज़्यादा समय नहीं होगा। लगभग 1 घंटे के समय के भीतर ही उन्हें अपने घर से हमारी कंपनी के गेस्ट हाउस के लिए रवाना होना होगा। अगले 7 दिनों तक वे एक ही स्थान पर रहेंगे या अलग अलग स्थान पर, यह पूरी तरह से गोपनीय होगा। प्रत्येक शाम प्रत्येक लकी विनर को विकल्प होगा कि वह अपने साथी के साथ टूर छोड़ सकता है। टूर के 7वें दिन की सुबह जितने भी लकी विनर्स टूर में शेष बचेंगे, उनके बीच 7 करोड़ रुपए बांट दिए जाएंगे। यदि 7 नामों में से कोई टूर में नहीं जाना चाहता है तो यह माना जाएगा कि उसने टूर को छोड़ दिया है। अतः शेष बचे लोग ही टूर में आगे बढ़ेंगे। टूर में जाने से पहले प्रत्येक प्रतिभागी को फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके अनुसार यदि किसी भी कारण से उन्हें इस टूर में कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी उनकी स्वयं की होगी। डीके एंड कंपनी की किसी भी प्रकार की कोई जवाबदारी नहीं होगी। ये शर्तें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पहले से ही दी हुई थी। तो आइए, आपका इंतज़ार खत्म होता है। स्क्रीन पर कंप्यूटर का काउंटडाउन प्रारंभ होता है और अंत में पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर प्रक्रिया के अनुसार स्क्रीन पर 7 नाम प्रदर्शित होते हैं। पंडित राम कुमार शर्मा, रमेश सिन्हा, विक्रम उपाध्याय, ललिता ओबेराय, आकाश दुबे, विद्याचरण, भानु कुलश्रेष्ठ। सारे देश में लोगों की नज़रें उन 7 नामों में अपने नाम को तलाशने में लग जाती हैं। इन सूची में लाखों लोगों की आशाओं पर पानी फेर दिया था। पीआरओ: डीके एंड कंपनी की ओर से आप सभी 7 लकी विनर्स को बहुत बहुत बधाई। टीवी के सामने बैठे शर्मा जी, उनकी पत्नी जानकी और बेटा पवन तीनों खुशी से उछल जाते हैं। पवन: पापा, आपका नाम लकी ड्रॉ में। शर्मा जी: हाँ पवन, जानकी, ये तो सच में हमारा नाम आ गया। आस पड़ोस के लोग भी बधाई देने के लिए शर्मा जी के घर में दस्तक देते हैं।
यहाँ सरिता भागती हुई मैनेजर रमेश के केबिन का दरवाज़ा खोलती है। सर सर, आपका नाम लकी ड्रॉ में आ गया। रमेश, जो अभी तक काम में लगा होने के कारण लकी ड्रॉ देखना भूल गया था, उसके चेहरे पर आश्चर्य एवं अविश्वास के भाव एक साथ उभर आते हैं। क्या मेरा नाम? नहीं नहीं, मजाक मत करो, रमेश ने अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करते हुए कहा। नहीं सर, चलिए, टीवी में आप खुद ही देख लीजिए। सरिता वापस रिसेप्शन की ओर भागती है। पीछे पीछे रमेश भी दौड़ पड़ता है। हाँ सरिता, ये तो सच में मेरा नाम आ गया। थैंक यू सो मच। सरिता, उस दिन यदि तुम मुझे नहीं बोलती तो मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता। रमेश ने धन्यवाद के स्वर में सरिता से कहा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी टीवी से हट नहीं थीं। सरिता, सर ये तो किस्मत की बात है, मैं नहीं बोलती तो कोई और बोल देता। सरिता रमेश को पीआरओ द्वारा दी गई जानकारी के बारे में बताती है। रमेश तुरंत मोबाइल से घर पर फ़ोन लगाता है। बबीता, टीवी चालू करो, देखो लकी ड्रॉ में मेरा नाम आया है। मैथिली को भी बता देना, मैं अभी घर आ रहा हूँ। तैयारी करनी है। हाँ, बहुत कम समय है, मैंने अपना और तुम्हारा नाम दिया था। बबीता की आवाज़ खुशी के कारण कुछ देर के लिए नहीं निकलती, लेकिन कुछ देर में संभलने के बाद, ये तो गजब हो गया, लेकिन मैथिली कहाँ रहेगी? फिर कुछ सोचकर, हाँ मैं अपनी बहन को फ़ोन कर देती हूँ, वो यहाँ पर आएगी या इसे अपने घर ले जाएगी। आप होटल से जल्दी घर आ जाओ। रमेश, ठीक है मैं आता हूँ, तब तक तुम तैयारी करो। रमेश फ़ोन कट कर देता है। शैलजा, उपाध्याय जी, आपका नाम? क्या सच में? आपने लकी ड्रॉ में रजिस्ट्रेशन कर दिया और हमें बताया भी नहीं। शैलजा ने टीवी पर विक्रम उपाध्याय का नाम देखते ही खुशी से उछलने के बाद कहा। उपाध्याय जी खुशी से इठलाते हुए, अरे भाई, अब हम इसमें भी शिकायत? हमने कहाँ सोचा था कि हम भी इतने लकी हो सकते हैं। वैसे भी हम दोनों का नाम हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था। शैलजा, वाह, यानी मैं भी चलूँगी। मैं तो हमेशा से ही सोचती थी कि एक ना एक दिन हमारे दिन फिरने वाले हैं। सुमन और सरिता दोनों को दीदी जीजाई के यहाँ 7 दिनों के लिए भेज देते हैं। मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ। उपाध्याय जी, मैं भी प्रिंसिपल को फ़ोन कर देता हूँ। उपाध्याय जी का चेहरा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। सुमन और सरिता भी अपनी पढ़ाई छोड़कर उछल रही थीं, मानो नाच ही रही हूँ। यहाँ ललिता, करण कहाँ हो? ललिता घर के बाहर गार्डन की ओर मानो भागती हुई पुकार रही थी। करण ओबेरॉय, जो कि गार्डन के बीचों बीच सोलर लाइट के नीचे रखी 4 कुर्सियों में से एक में बैठा आकाश की ओर निहारते हुए किन्हीं विचारों में डूबे हुए थे। ललिता की आवाज़ सुनकर दूर आती हुई ललिता को उत्सुकता से देखने लगे। करण, क्या हुआ ललिता, सब ठीक तो है ना? ललिता, चलिए तैयारी करनी है। करण, कहाँ चलना है? क्या तैयारी करनी है? करण ओबेरॉय उठकर ललिता के पास पहुंच गए। ललिता ने करण ओबेरॉय के दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से थाम लिए। करण, यदि हम 7 दिनों तक उस टूर में रह गए तो हमें फैक्ट्री की यूनिट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करण ओबेरॉय, किस टूर में? तुम क्या बात कर रही हो? ललिता, तुमने लकी ड्रॉ के बारे में सुना होगा, जो इस समय बहुत चर्चा में है। करण ओबेरॉय, हाँ सुना तो है, लेकिन क्यों? ललिता, उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था। करण ओबेरॉय आश्चर्य भाव से बोले, फिर तो क्या? ललिता, हाँ करण, उसमें हमारा नाम आ गया है। मुझे और तुम्हें अभी जाने की तैयारी करनी है। करण के सिर से तो अचानक जैसे चिंताओं का पहाड़ ही हट गया हो। वह बोला, यानी यदि हम 7 दिन तक उसमें रह जाते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। ललिता,
हाँ, लेकिन कम से कम का क्या मतलब है? करण, लगता है तुमने ध्यान से उसकी शर्तें पढ़ी नहीं। शर्तों के अनुसार जो भी आखिरी तक बचेगा उसमें 7 करोड़ रुपए बांट दिए जाएंगे, यानी जितने कम लोग आखिरी तक बचेंगे उतने ही ज़्यादा रुपए मिलेंगे। ललिता, ओह, मैं तो 1 करोड़ सोचकर ही खुश थी। करण ओबेरॉय, तो चलो तैयारी करते हैं। श्वेता, जल्दी जल्दी पैकिंग करना है, तुम अपने कपड़े लाओ। आकाश, 7 दिन ही तो रहना है वहाँ, तुम तो इतने कपड़े रख रही हो जैसे महीने भर के लिए जाना हो। श्वेता, क्या पता, जिस तरह से लकी ड्रॉ पूरी दुनिया में दिखाया गया है, हो सकता है 7 दिन तक पूरा शो टीवी पर आए। आकाश, लेकिन लकी ड्रॉ के नियमों में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। श्वेता, उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है कि 7 दिन कहाँ रहना है, और यदि टीवी पर सीधा प्रसारण होने लगा तो क्या बीच में शो में कपड़े लेने आएंगे? आकाश जोरों से हंस दिया। श्वेता पूरे मन से केवल पैकिंग में लगी हुई थी। श्वेता धीमे स्वर में बोली, जीवन में इतना बड़ा मौका मिला है, कैसे भी 7 दिन तो वहाँ काटने ही होंगे। आकाश, इतना ज़्यादा सीरियस मत हो श्वेता, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, यदि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। श्वेता, किस्मत ने अपना काम कर दिया आकाश, अब इसके बाद भी तुम ऐसा सोच रहे हो? यदि अभी भी नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा। आकाश, अच्छी लाइफ तो जी रहे हैं, और कैसी लाइफ चाहती हो तुम? हम जैसा चाहते थे हो तो गया। श्वेता, लेकिन ये भी कोई सेटल होना है, ना खुद का फ्लैट, ना बड़ी गाड़ी, और ना ही अच्छा खासा बैंक बैलेंस। आकाश, अभी तो हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। श्वेता गुस्से से, तो क्या करें, नहीं चलना है क्या? आकाश, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि इतना अच्छा 7 दिन का समय मिला है, एंजॉय करते हुए काटेंगे 7 दिन, किसी चैलेंज की तरह नहीं। श्वेता, 7 दिन काटने हैं चाहे जैसे भी। आकाश, अच्छा बाबा, जैसा तुम कहो। विद्याचरण, दादी ये दवाइयाँ अलग अलग पैकेट में रख दी हैं, एक पैकेट में आपको और एक पैकेट में दादाजी को। टिफिन वाले को फ़ोन कर दिया है, अगले 7 दिन सुबह शाम समय से टिफिन आ जाएगा। दादा, बेटा जाना जरूरी है क्या? विद्याचरण, हाँ दादाजी, अगर सब कुछ सही रहा तो आगे का जीवन सरल हो जाएगा। दादी, लेकिन 7 दिन रहेगा कहाँ? विद्याचरण, वो तो किसी को नहीं मालूम, लकी ड्रॉ की शर्त ही यही है। दादा, तुम बता रहे थे कि किसी एक को ले जा सकते हैं। विद्याचरण, हाँ वो विकल्प भी है, लेकिन वो प्रतिभागी की सहायता के लिए है कि वह चाहे तो एक को साथ ला सकता है, एक से भले 2, लेकिन मैं अकेला ही ठीक हूँ। दादा, ऐसा लगता है जैसे कुछ साधारण टूर नहीं होगा, बस तुम डरना नहीं, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। वैसे भी हम दोनों ज़्यादा दिन के नहीं हैं, इसके बाद तो केवल वही तुम्हारे साथ हैं। दादी, बाद में क्या, अभी भी तो उसी का सहारा है, जो तुम्हारे लिए ठीक होगा वो वही करेगा। एक बात ध्यान रखना, हमेशा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी कुछ ना करके भी देखा जाता है, कई बार कुछ ना करके भी बहुत कुछ हो जाता है। विद्याचरण, मतलब? दादी, इसका मतलब है कि जब लगे कि कुछ तुम्हारी क्षमता से बाहर है तो अपनी तरफ से प्रयास करके बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। यदि सब चीज़ों की चिंता तू ही कर लेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा? कहते हुए दादी मुस्कुरा देती हैं। मुस्कुराने के साथ साथ उनकी आंखें भी डबडबा जाती हैं। आखिर इतने दिनों के लिए पहली बार विद्याचरण उनसे दूर जा रहा था। बैग में अपने कपड़े रखते हुए जब विद्याचरण ने दादी की आंखें भीगी हुई देखी तो बैग छोड़कर वह पलंग पर बैठी दादी के बगल में जाकर बैठ गया और देखते ही देखते अपनी बाहों में दादी को भर लिया। दादी
के प्यार का बांध मानो टूट ही गया। आंखें जो अभी तक डबडबा रही थी उन्होंने अश्रुधार का रूप ले लिया। दादाजी ने धीरे से दूसरी ओर अपना चेहरा किया और आंखों के किनारे से चोरी छुपे बहने को तैयार एक आंसू को उसके मंसूबे पूरे होने से पहले ही अपनी एक उंगली से साफ कर दिया। दादाजी, जल्दी पैकिंग करो, तुम्हें ले जाने के लिए गाड़ी आती ही होगी। दादी जी, आप तो शांत ही रहो, देख नहीं रहे कितने दिनों के लिए जा रहा है मेरा बेटा। विद्याचरण वापस से अपने बैग की ओर बढ़ा और बोला, ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 7 दिन ही है। यदि 7 दिन के लिए टूर को बीच में ना छोड़ना पड़े तो। दादाजी, अपनी कोशिश करना, फिर भी याद रखना कि तुमसे ज़्यादा महत्व पैसा नहीं रखता है, चाहे वह कितना भी क्यों ना हो। राधा कुलश्रेष्ठ, जब एक को साथ ले जाने का विकल्प है तो आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं? भानु कुलश्रेष्ठ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये 7 दिन आराम से तो नहीं कटने वाले हैं। तुम यहीं रहो और मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो। राधा कुलश्रेष्ठ, 7 दिन का टूर है और मेरे रहते हुए आप अकेले जा रहे हो। कुलश्रेष्ठ जी, तो तुम क्या समझ रही हो कि ये मज़े करने वाला टूर होगा जिसको पूरा करने पर करोड़ों रुपए दिए जाएंगे और रोज़ शाम को पूछा जाएगा कि उस रात भी टूर में मज़े करना चाहोगे या नहीं? राधा, तो आप क्यों जा रहे हो? कुलश्रेष्ठ जी, जाकर देखता हूँ, यदि लगा कि टूर पूरा नहीं कर पाऊंगा तो छोड़कर आ जाऊंगा। रात्रि 9 बजे टीवी पर डीके एंड कंपनी के PRO मिस्टर संजीव, हमारे लोग 7 लकी विनर के घर पहुंच चुके हैं और टूर में जाने वाले लोगों की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। पहला नाम है पंडित राम कुमार शर्मा एवं उनकी पत्नी जानकी। दूसरे रमेश सिन्हा एवं उनकी पत्नी बबीता। अगले विक्रम उपाध्याय एवं उनकी पत्नी शैलजा। अगले ललिता ओबेराय एवं उनके पति करण ओबेराय। श्वेता दीवान दवे एवं उनके पति आकाश दवे। मिस्टर विद्याचरण अकेले जाएंगे और मिस्टर भानु कुलश्रेष्ठ भी अकेले, यानी 7 प्रतिभागियों सहित कुल 12 लोग टूर में रहेंगे। सभी लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। कुछ शहर दिल्ली से अधिक दूर होने के कारण वहाँ से प्रतिभागी सुबह तक पहुँच पाएंगे, लेकिन सभी 10 बजे तक इंडिया गेट पहुँच जाएंगे, जहाँ से उन्हें टूर के लिए ले जाया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को डीके एंड कंपनी की ओर से आज की रात्रि 5 सितारा होटल में रुकने की व्यवस्था की गई है। सुबह 10 बजे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। रात्रि 10:30 बजे एक कमरे में। घनश्याम, दादा, आप हमेशा से कहते हो कि धन दौलत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्मेंद्र, हाँ घनश्याम, बस खुद के प्रति ईमानदारी रखो, समय के साथ साथ चलो, कुछ ऐसा करो जो लोगों की भीड़ से हटकर हो। पैसा इतना आएगा कि कोई सीमा नहीं होगी। घनश्याम, कितने समय से मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बातें मुझे अभी तक समझ में नहीं आती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आशीर्वाद टूर एंड ट्रेवल्स वाले हमें नौकरी पर रखेंगे, और वो भी इतने कम समय में? धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, इंतजार करते हैं। आशीर्वाद टूर एंड ट्रेवल्स कार्यालय, प्रातः 8:30 बजे। रिसेप्शनिस्ट फोन पर। क्या वो ऐसे कैसे बिना बताए शहर से बाहर जा सकता है, और वो भी अपना मोबाइल आपके पास छोड़कर?
आप कैसे भी उससे बात कराओ। फ़ोन के दूसरी ओर, मैडम उन्हें देर रात गांव से फ़ोन आया था कि कैसे भी सुबह तक गांव पहुंचो, नहीं तो उनकी ज़मीन का मालिकाना हक चला जाएगा। क्योंकि जल्दी सुबह जाना था और गांव यहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर है, इसलिए वो राम सिंह जो अपनी कंपनी के सहायक हैं उन्हें भी साथ ले गए हैं। रिसेप्शनिस्ट, क्या बकवास है, खुद भी नहीं है और साथ में सहायक राम सिंह को भी ले गया। इसलिए राम सिंह का फ़ोन भी नेटवर्क एरिया से बाहर आ रहा है। सामने से फ़ोन कट हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट मैनेजर के केबिन की ओर भागती है। रिसेप्शनिस्ट, सर गजब हो गया। मैनेजर कुछ देर पहले ही अपने कमरे में आकर बैठा था। शायद रिसेप्शनिस्ट को फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया ही था कि रिसेप्शनिस्ट के केबिन में दाखिल होने पर फ़ोन का रिसीवर वापस रख दिया। मैनेजर, अरे मैं तो तुम्हें ही फ़ोन लगाने वाला था, गाड़ी भेज दी क्या? रिसेप्शनिस्ट, नहीं सर, जिस ड्राइवर को गाड़ी लेकर जाना था वो अपना फ़ोन घर में छोड़कर किसी ज़रूरी काम से अपने गांव चला गया, साथ में सहायक राम सिंह को भी ले गया है। मैनेजर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। क्या? ऐसे कोई कैसे जा सकता है? उनकी जगह किसी और को भेजो। यदि हमारी ओर से देर हुई तो तुम्हारी और हमारी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में डी एंड कंपनी हमारी कंपनी को बर्बाद कर देगी। रिसेप्शनिस्ट, लेकिन सर हमारी सभी गाड़ियां बुकिंग पर गई हुई हैं, केवल एक वही गाड़ी और उसके ड्राइवर व सहायक थे। बोलते बोलते ऐसा लगा जैसे रिसेप्शनिस्ट रो देगी। मैनेजर, मैं कुछ नहीं जानता, कहीं से भी किसी को भी लेकर आओ जो हमारी कंपनी के शर्तों के मुताबिक हो, और वो भी अभी आधे घंटे के अंदर, नहीं तो कंपनी मुझे नौकरी से अलग कर देगी और उससे पहले मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। रिसेप्शनिस्ट सामने रखी कुर्सी पर माथे पर हाथ रखकर बैठ जाती है। कुछ ही सेकंड्स में अचानक पुनः खड़ी होती है। सर, कल ड्राइवर और सहायक की पोस्ट के लिए 2 लोग आए थे जो बिल्कुल हमारी कंपनी की शर्तों के मुताबिक थे। उनके बायोडाटा मेरे पास रखे हैं, यदि आप कहें तो मैं उन्हें बुला लूं। मैनेजर, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है, बुलाओ उन्हें। हे भगवान, अब वो मना न कर दें। रिसेप्शनिस्ट अपनी टेबल पर पहुंचकर बायोडाटा ढूंढती है और फ़ोन लगाती है। पीछे पीछे मैनेजर भी पहुंच जाता है। रिसेप्शनिस्ट, धर्मेंद्र जी, मैं आशीर्वाद एंड ट्रेवल्स से बोल रही हूँ। आप कल हमारे ऑफिस आए थे और साथ में घनश्याम को भी लाए थे। आप तुरंत आ सकते हैं, आपको हमारी कंपनी में नौकरी पर रख लिया है। मैं घनश्याम बोल रहा हूँ, 1 मिनट धर्मेंद्र दादा को फ़ोन देता हूँ। घनश्याम फ़ोन को म्यूट करके धर्मेंद्र को रिसेप्शनिस्ट की बातों को दोहराता है। घनश्याम, दादा क्या करना है? धर्मेंद्र घनश्याम से फ़ोन ले लेता है। जी मैडम, हमें कितने बजे पहुंचना है? रिसेप्शनिस्ट राहत की सांस लेती है। बिल्कुल अभी आ जाओ आप दोनों, क्योंकि अभी आधे घंटे के अंदर ही 7 दिनों के लिए डी एंड कंपनी के लकी ड्रॉ के टूर में गाड़ी लेकर जाना है। धर्मेंद्र, लेकिन इतनी जल्दी? रिसेप्शनिस्ट, प्लीज़ आप लोग हमारी मजबूरी समझिए। दरअसल जिसे गाड़ी लेकर जाना था उन्होंने अभी अभी हमें धोखा दे दिया है। मैनेजर रिसेप्शनिस्ट से फ़ोन ले लेता है। देखो भाई, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी नौकरी हम पक्की करते हैं। आज अर्जेंट काम पर जाने के लिए हम कंपनी की ओर से एक्स्ट्रा पेमेंट भी करा देंगे। धर्मेंद्र, ठीक है सर, हम आधे घंटे में पहुंचते हैं। दोनों ही कुछ देर में आशीर्वाद टूर एंड ट्रेवल्स के कार्यालय पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खोलते ही रिसेप्शनिस्ट की नज़र धर्मेंद्र पर पड़ती है। रिसेप्शनिस्ट, ओह तुम आ गए, आओ मैनेजर सर के केबिन में चलते हैं। धर्मेंद्र, घनश्याम तुम भी चलो। रिसेप्शनिस्ट, हाँ दोनों ही चलो। दोनों ही रिसेप्शनिस्ट के पीछे पीछे चल देते हैं। रिसेप्शनिस्ट मैनेजर के केबिन का दरवाज़ा खोलती है। सर ये दोनों आ गए। मैनेजर,
धर्मेंद्र को नीचे से ऊपर देखता है और मन ही मन सोचता है, ये तो किसी फिल्म के हीरो के जैसे दिखता है। धर्मेंद्र, सर आपने हमें फ़ोन में बुलाया था? मैनेजर, हाँ आओ भाई, तुम लोगों की बहुत ज़रूरत थी हमें। तुम लोगों को तुरंत ही इंडिया गेट पहुंचना है। वहां से हमारी सुपर लग्जरी गाड़ी से डीके एंड कंपनी के लकी ड्रॉ के विजेताओं को लेकर 7 दिनों के लिए टूर पर जाना है। वैसे तुम लोगों ने लकी ड्रॉ की चर्चा तो सुनी ही होगी। धर्मेंद्र, हाँ ऐसे ही उड़ती उड़ती चर्चा जरूर सुनी है। रोज़गार ढूंढने के चक्कर में इन सब चीज़ों पर ध्यान कहाँ दे रहता है। वैसे 7 दिनों के लिए जाना कहाँ है? मैनेजर, वो तो हमें भी नहीं मालूम। डीके एंड कंपनी के PRO मोबाइल फ़ोन पर बताएंगे कि इस दौरान तुम्हें कहाँ कहाँ जाना होगा। ये रखो कंपनी का मोबाइल, इसी नंबर पर वो तुम्हें फ़ोन करेंगे। और हाँ, तुम लोग अपना फ़ोन लेकर नहीं जा सकते, ये उस टूर की शर्त है। उसमें विजेता भी अपने मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र घनश्याम की ओर देखता है, ये कैसा टूर है? घनश्याम चेहरे पर कुछ ना जानने के भाव के साथ अपने दोनों कंधे उचका देता है। मैनेजर, अरे भाई जल्दी करो, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। मैडम, गाड़ी जाने के लिए पूरी तरह से कंप्लीट तो है ना? रिसेप्शनिस्ट, जी सर, फ्यूल वगैरह सब कंप्लीट है। मैं इन्हें गाड़ी की चाबी दे देती हूँ और इनकी ड्रेस भी दे देती हूँ। उसके बाद के फ्यूल की व्यवस्था डीके एंड कंपनी करेगी, जिससे उनके टूर की गोपनीयता समाप्त ना हो। कुछ ही देर में दोनों आशीर्वाद टूर एंड ट्रेवल्स की ड्रेस में सुपर लग्जरी गाड़ी का मुआयना कर रहे थे, जिसमें 8 केबिन बने हुए थे। प्रत्येक केबिन में बैठने और सोने की पूर्ण व्यवस्था थी। वे किसी होटल के छोटे छोटे लग्जरी रूम की तरह थे। घनश्याम, वाह क्या बात है। धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए, अब जल्दी चलते हैं, हमें 15 मिनट में इंडिया गेट पहुंचना है। घनश्याम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ दादा चलिए, टूर के लिए चलते हैं। अगले 10 मिनट में धर्मेंद्र और घनश्याम बस के साथ इंडिया गेट पहुंच जाते हैं। इंडिया गेट में मीडिया के रिपोर्टर पहले से ही पहुंच चुके थे। आशीर्वाद टूर एंड ट्रेवल्स की गाड़ी पहुंचते देर नहीं हुई थी कि ट्रेवल्स कंपनी के मोबाइल, जो कि धर्मेंद्र के पास था, पर फ़ोन आता है। मोबाइल पर, जैसा कि हम GPS सिस्टम की सहायता से देख रहे हैं, आप इंडिया गेट पहुंच चुके हैं। जहां पर आप सब अभी हैं, वहां से दाहिनी ओर 100 मीटर दूर पर गाड़ी खड़ी कीजिए और वहीं इंतज़ार कीजिए। 5 मिनट में ही हमारे विजेता वहां पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र, ओके सर। कॉल कट होते ही धर्मेंद्र बोला, गुड, उन्हें पता चल गया कि गाड़ी कहाँ पहुँच गई है। घनश्याम, कैमरे से? धर्मेंद्र, कैमरे तो हैं लेकिन आकाश में। घनश्याम, क्या मतलब दादा? धर्मेंद्र, अरे भाई, सैटेलाइट कैमरे की सहायता से पृथ्वी पर कहीं भी कभी भी सब कुछ देखा जा सकता है। कभी गूगल मैप का उपयोग नहीं किया गया? घनश्याम, लेकिन उसमें तो कुछ समय पहले की फ़ोटो ही दिखाई देती हैं। धर्मेंद्र, कुछ प्राइवेट कंपनी हैं जो रियल टाइम लाइव भी प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन पेड सर्विस के माध्यम से, और वो भी कंपनियां यहाँ की नहीं विदेशी होती हैं। घनश्याम, ओह तो ऐसा है। घनश्याम पुनः मुस्कुरा देता है। धर्मेंद्र गाड़ी को निर्देशित दिशा पर लगा देता है। तब तक सभी विजेता भी बड़ी सी गाड़ी में वहां पहुंच जाते हैं। टीवी रिपोर्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी विजेता डीके एंड कंपनी के टूर में जाने के लिए कंपनी की गाड़ी में इंडिया गेट पहुंच चुके हैं। वहां कुछ ही दूर टूर पर ले जाने के लिए गाड़ी खड़ी हुई है। 2 अलग अलग कंपनियों की गाड़ियां टूर में शामिल करने का शायद मकसद यही रहा होगा कि टूर की गोपनीयता के बारे में डीके एंड कंपनी के कर्मचारियों को भी पता ना चले। गजब की गोपनीयता बरकरार रखी गई है। सर, आप लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है, क्या आपको बताया गया है? रिपोर्टर शर्मा जी के पास पहुंचकर सवाल पूछती है।
पंडित रामकुमार शर्मा जी अपनी पत्नी जानकी की ओर देखते हैं। उनके देखने से साफ समझ में आ रहा था कि वे जानकी को बताना चाहते हैं कि वे टीवी पर हैं। शर्मा जी: नहीं मैडम, हम में से किसी को भी यह जानकारी नहीं है। कल रात से देर रात तक और यहाँ तक कि कुछ लोग सुबह तक होटल आए हुए हैं। वहाँ पर हम लोगों ने आराम किया और अब हम लोग 7 दिनों के टूर पर जाने के लिए तैयार हैं। शर्मा जी ने अपना इंटरव्यू पूरा किया और अन्य सभी टूर के प्रतिभागियों के साथ सुपर लग्जरी गाड़ी की ओर चल दिए।